गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द करंट अफेयर्स क्लासेस। तो आज हमारी डेट है 23 दिसंबर। आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है नेशनल फार्मर्स डे। फार्मर जो हमारी बैकबोन है, उनको हम लोगों ने क्या है चेरिश करने के लिए, उनकी इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज करने के लिए हम लोग एक डे सेलिब्रेट करते हैं जिसका नाम है नेशनल फार्मर्स डे। National Farmers Day observed on 23rd दिसंबर सेलिब्रेट देयर इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन। तो 23rd दिसंबर को जब हम लोग नेशनल फार्मर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, इस दिन क्या होता है, हम लोग जो उनका इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन है, मतलब वो कंट्रीब्यूशन जिसकी कोई वैल्यू नहीं है ना, इनकी इतनी इंपॉर्टेंस है, तो इनकी इन्हीं इंपॉर्टेंस कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करते हैं आज के दिन। दिस डे मार्क्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्री चौधरी चरण सिंह जी, जो हमारे इंडिया के 5th प्राइम मिनिस्टर थे ना, चौधरी चरण सिंह जी। इसी दिन क्या था, उनका जन्मदिन था। तो ये पर्सन थे, ये जो हमारी पर्सनैलिटी हैं, इन्होंने क्या है फार्मर्स के लिए एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है। तो इसीलिए इनकी बर्थ डेट को क्या है, हम लोग नेशनल फार्मर्स डे के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। ही वॉज रिनोड फॉर हिज डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ रूरल इशूज, मतलब उनमें क्या था, बहुत ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग थे, कंसर्न थे रूरल इशूज को लेके, एंड अनवेवरिंग एडवोकेसी फॉर फार्मर्स वेलफेयर, और फार्मर्स के वेलफेयर के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा स्टेप्स किए, काम करा है, ठीक है, डेवलपमेंट के लिए। तो इसीलिए उनको ये पोजीशन मिली। फार्मर्स क्या है, लाइफ ब्लड ऑफ द नेशन होते हैं, मतलब जो भी हमारी देख लो इंडस्ट्रीज होती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हो गई, या फिर हमारे फूड्स गुड्स सर्विसेज जो भी होते हैं, हमारे फाइनल आउटपुट होता है, उसमें इनपुट कहाँ से जाता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ही तो जाता है। फूड नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या है वर्क नहीं कर पाते। तो इनका क्या है इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, लाइफ ब्लड ऑफ द नेशन, बैकबोन ऑफ द नेशन, एंड रिवर्ड एज अन्नदातास। अन्नदातास भी बोलते हैं फार्मर्स को हम, है ना, आर द फाउंडेशन ऑफ इंडियाज प्रॉस्पेरिटी। और जो आज इंडिया ग्रो कर रहा है, प्रॉस्पर कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है, वो सब किसी की वजह से, फार्मर्स की वजह से ही। इट इज़ अ मूवमेंट टू ऑनर आवर फार्मर्स, और ये मूवमेंट क्या है, जब हमें हमारे फार्मर्स को क्या देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, ऑनर देना चाहिए। अनवेवरिंग डेडिकेशन एंड रिकॉग्नाइज देयर पाइवोटल रोल, और उनका जो इम्पोर्टेंट रोल है नेशन डेवलपमेंट में, इसको हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए। और फिर गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट भी इनके रोल को करते हुए गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे इनके वेलफेयर के लिए प्रोग्राम्स बनाए हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, पीएम किसान योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अगर बाई चांस क्लाइमेट की वजह से, पेस्ट की वजह से, फ्लड, ड्रॉट, जोग्राफिकल कंडीशन की वजह से अगर फार्मर्स की फसल खराब हो जाती है ना, जिसकी वजह से सुसाइड केसेस बढ़ रहे थे बहुत ज़्यादा, जब वो एक उसमें लोन साइकिल में फंस जाते हैं तो उससे निकलने के लिए उनको कोई रास्ता नहीं दिखता, तो ये लोग बहुत सुसाइड केसेस बढ़ते थे ना, होते तो अभी भी हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने इनको एड्रेस करने के लिए क्या है अलग अलग स्कीम्स बनाई है, जैसे फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। ये सारी स्कीम्स क्या है उनके वेलफेयर के लिए फॉर्मुलेट की गई हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे चलें। नेक्स्ट टॉपिक है प्राइम मिनिस्टर कन्फर्ड विद द हाईएस्ट नेशनल अवार्ड ऑफ कुवैत। तो हमारे यहाँ के इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है ना श्री नरेंद्र मोदी जी, इनको क्या है कुवैत का हाईएस्ट अवार्ड मिला है। यहाँ पे नाम पढ़ते हैं, हिज हाइनेस शेख मिशेल एल अहमद एल जबेर एल सबा। तो ये क्या है, वहाँ की एक हाइनेस है, इन्होंने क्या है अमीर ऑफ कुवैत है ये, इन्होंने क्या है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ कुवैत कन्फर किया है। और इस ऑर्डर का नाम क्या है, द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, द हाईएस्ट नेशनल अवार्ड ऑफ कुवैत। तो कुवैत का नेशनल अवार्ड है, हाईएस्ट नेशनल अवार्ड है, ठीक है। हिज हाइनेस, अब हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर कौन है, हमारे यहाँ पे तो श्री नरेंद्र मोदी जी है, और कुवैत के प्राइम मिनिस्टर कौन है, शेख अहमद अल अब्दुल्ला अल अहमद अल साबा। ये क्या है कुवैत के प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने डेडिकेटेड द अवार्ड टू द लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रेंडशिप बिटवीन इंडिया एंड कुवैत। तो ये अवार्ड क्या दिखाता है कि इंडिया और कुवैत के बीच में जो रिलेशंस है वो बहुत अच्छे हैं, इन दोनों के बीच की जो फ्रेंडशिप है बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो इसी फ्रेंडशिप को रिकॉग्नाइज करते हुए ये अवार्ड को दिया गया है टू द इंडियन कम्युनिटी इन कुवैत। और साथ में कुवैत में भी तो बहुत सारे इंडिया के मेंबर्स जाते हैं ना वर्क करने के लिए, तो वो जो हमारे वहाँ पे इंडिया की कम्युनिटी है उनको भी रिकॉग्नाइज करने के लिए, और साथ में 1.4 बिलियन पीपल ऑफ इंडिया,
और पीपल इंडिया की पॉपुलेशन के पीपल को, ये सारी क्या है हमारे यहाँ पे जो इंडिया का डायस्पोरा बाहर रहता है कुवैत में या फिर इंडियन पीपल्स है, वो सभी के लिए क्या है एक सेंस ऑफ प्राउड की बात है। ठीक है, अब ये अवार्ड इंस्टीट्यूट कब किया गया था? 1974 में इसको इंस्टीट्यूट किया गया था एंड हैज़ बीन कॉन्फर्ड ऑन सिलेक्टेड ग्लोबल लीडर्स, और तब से क्या है सिलेक्टेड ग्लोबल लीडर्स जिन्होंने कुछ अच्छा काम किया है या फिर जिनके बॉन्ड अच्छे हैं कुवैत के साथ, उनको क्या है ग्लोबल लीडर्स को ये अवार्ड दिया गया है। कुवैत, अब कुवैत कहाँ पे? एक वेस्ट एशियन कंट्री है, मतलब एशियन कॉन्टिनेंट में लाई करती है और पर्शियन गल्फ के रीजन में है रिच ऑयल रिजर्व, और यहाँ पे क्या है बहुत ज़्यादा ऑयल के रिच रिजर्व्स है, मतलब बहुत अच्छे क्वांटिटी में ऑयल के रिजर्व्स है। एंड अ डाइवर्स पॉपुलेशन का मतलब है अलग अलग एरिया से, अलग अलग नेशन से, स्टेट से, कॉन्टिनेंट से लोग यहाँ पे आते हैं, माइग्रेट करते हैं और यहाँ पे अपनी लाइवलीहुड को अर्न करते हैं, जैसे इंडिया से ही बहुत सारे लोग जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हिमालयन बर्च ट्री। कॉन्टेक्स्ट क्या है, मतलब न्यूज़ में क्यों है? अकॉर्डिंग टू न्यू रिसर्च क्लाइमेट चेंज इज ऑल्टरिंग द ट्री लाइन लैंडस्केप ऑफ सेंट्रल हिमालयाज, मतलब क्लाइमेट चेंज होने की वजह से जो सेंट्रल हिमालयाज है ना, वहाँ पे क्या है जो इनके पैटर्न्स है, ग्रोइंग पैटर्न्स है, उसमें क्या है चेंजेस आने लग गए हैं। बर्च ट्रीज दैट डोमिनेट द रीजन आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय फर। पहले क्या था, जो ये हिमालयाज का रीजन था वहाँ पे कौन से ट्रीज की डोमिनेंसी थी? हिमालयन बर्च ट्री की। लेकिन अब कौन से ट्रीज ने डोमिनेट कर लिया है? फर ट्री ने। ठीक है, अ स्लो ग्रोइंग एवरग्रीन कॉनिफर, कौन सी वैरायटी है? मतलब अलग अलग ट्रीज की वैरायटी होती है ना, डेसिडस होता है, मॉइस्ट डेसिडस हो गया, एवरग्रीन है, तो ये एवरग्रीन कॉनिफर है। हिमालयन बर्च ट्री के बारे में जानते हैं, साइंटिफिक नेम क्या है? बेटुला यूटिलिस। बेटुला यूटिलिस क्या है? साइंटिफिक नेम है हिमालयन बर्च ट्री का। इट इज फाउंड इन द रीजन्स ऑफ इंडिया, नेपाल, भूटान एंड तिब्बत। इससे क्या पता चलता है? हिमालयाज, हमारे हिमालयाज में मिलते। अब हिमालयाज में कैसा टेम्परेचर होता है? कोल्ड टेम्परेचर, तो इसका मतलब इनको ग्रो करने के लिए कोल्ड टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। स्ट्राइकिंग वाइट बार्क होती है इनके अंदर और अडेप्टेबिलिटी टू द हार्श कोल्ड क्लाइमेट ऑफ हाई एल्टीट्यूड एरियाज, मतलब जैसे जैसे हाइट पे बढ़ते जाते हैं वहाँ पे क्या टेम्परेचर डाउन होता है ना, कोल्ड बढ़ता रहता है और हार्शनेस बढ़ती रहती है ठंड को लेके, प्रेशर वेरिएबल करता है, टेम्परेचर वेरिएबल होता है। तो इन्हीं सभी क्लाइमेटिक फैक्टर्स को देखते हुए क्या है ये उनको अडेप्ट कर लेता है, मतलब कोल्ड क्लाइमेट को अडेप्ट कर लेता है, हाई एल्टीट्यूड को अडेप्ट कर लेता है, इसीलिए ये क्या था वहां पे ग्रो कर पा रहा था। These tree species play an important role in its ecosystem, providing shelter and food for wildlife. तो अब ये क्या करते थे, वाइल्ड लाइफ है जो हमारे वहाँ पे अदर एनिमल्स है उनको शेल्टर प्रोवाइड करते थे, फूड प्रोवाइड करते थे, तो मतलब बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ इन पे डिपेंडेंट थी। लेकिन अब जब ये रिप्लेस हो रही है तो इनके साथ जो अदर इकोसिस्टम है उनको भी क्या है डेंजर हो गया ना। सीड्स आर ईटन बाय बर्ड्स एंड स्मॉल मैमल्स, और जो इसके सीड्स होते हैं वो क्या है स्मॉल बर्ड्स मैमल्स क्या करते हैं उसको ईट करते हैं। वाइल द ट्री इटसेल्फ प्रोवाइड्स कवर, और ये जो ट्री है वो क्या करता है एक शेल्टर के तौर पे कवर प्रोवाइड करता है। अब जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है, जैसे हमारे हिमालयाज है, पहले ये हाई एल्टीट्यूड एरिया पे मिलते थे, बर्च ट्री मिलते हैं। अब जैसे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है तो अब जो यहाँ की नीचे वाली जो हमारे यहाँ पे स्पीशीज होगी वो क्या करेगी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगी ना। तो यहाँ पे पहले से ही बिर्च ट्री है, अब इन्हीं की वजह से जो यहाँ के फर ट्रीज थे वो क्या है इधर यहाँ पे आके डोमिनेट करना शुरू कर दिया, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इनको तो लो टेम्परेचर चाहिए ना फर वालों को भी, तो ये क्या करेंगे दूसरी जगह शिफ्ट होना स्टार्ट कर देंगे। और वहाँ पे पहले से ही क्या है हमारे बर्च ट्री प्रेजेंट है, तो इनके बीच में कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा और जो उनसा ज़्यादा अडेप्टेबल होगा वही क्या है इस कॉम्पिटिशन में विक्टोरियस प्रूव होगा। आज की क्लास में लास्ट टॉपिक है 24th बिम्स्टेक सीनियर ऑफिशियल मीटिंग है। तो बिम्स्टेक का कौन सा एडिशन है मीटिंग का? 24th एडिशन है। तो इंडिया पार्टिसिपेटेड इन 24th बिम्स्टेक सीनियर ऑफिशियल्स की मीटिंग में। अब ये बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, मतलब बे ऑफ बंगाल के अराउंड जितने भी कंट्रीज हैं वो क्या करेंगी सेक्टोरल क्या करेंगी कॉपरेशन बिल्ड करेंगी। और कॉपरेशन कहाँ कहाँ पे
टेक्निकल एरियाज़ में, इकोनॉमिक एरियाज़ में और मल्टी सेक्टोरल मतलब और भी ऐसे सेक्टर्स में आपस में कॉपरेशन बिल्ड करेंगी, हार्मनी बिल्ड करेंगे। ओरिजिनली नेम क्या था? बिस्टेक था। पहले बिम्स्टेक का ओरिजिनल नेम क्या था? बिस्टेक। बांग्लादेश, इंडिया, बी से बांग्लादेश, आई से इंडिया, एस से श्रीलंका, टी से थाईलैंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। लेकिन बाद में अब इसका नेम चेंज करके क्या रख दिया? बिम्स्टेक। मेंबर्स क्या है? इट इनिशियली इंक्लूडेड बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड, बट बाद में क्या है, इसको एक्सपैंड कर दिया और भी अदर कंट्रीज को हम यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं। जैसे म्यांमार को कब इंक्लूड किया? 1997 के दिसंबर में। भूटान और नेपाल को 2004 में। ठीक है। फोकस क्या है? बिम्स्टेक का एम क्या है? फोकस क्या है? बिम्स्टेक का फोकस क्या था? इनिशियली स्टार्टिंग में सिर्फ 6 सेक्टर्स को लेके था कि हम सिर्फ ये 6 सेक्टरों पे काम करेंगे। वो 6 सेक्टर क्या थे? ट्रेड। अब जो हमारे यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, वाटर बॉडी है, उसके बीच में बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है ना, मेजर ट्रेड होता है। टेक्नोलॉजी को लेके, सर डिफेंस में टेक्नोलॉजी लानी है, रिसर्च में लेके आनी है। एनर्जी, अब हमारे यहाँ पे जो वाटर बॉडी है वहाँ पे क्या है, ओशन के अंडर डीप रिजर्व्स होती है ना, अलग अलग एनर्जी सोर्सेज के। ट्रांसपोर्टेशन, वही सेम चीज़, वाटर ट्रांसपोर्टेशन के मेथड के थ्रू। टूरिज़म्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, कोरल रीफ्स हो जाते हैं, अलग अलग वहाँ पे इकोसिस्टम मिलते हैं ना। और फिशरीज़, फिशरीज़ तो इम्पॉर्टेंट है। फिशरीज़ तो मतलब कितना ज़्यादा बेसिक है ना हमारे यहाँ पे प्राइमरी प्रोडक्शन का, इकोनॉमिक का। बट बाद में क्या है, पहले तो ये 6 तक लिमिटेड था, लेकिन अब हमने क्या है, फोकस को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया, एनहांस करके और भी फील्ड्स को इनकॉर्पोरेट किया है। जैसे कि एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ, पॉवर्टी एलिवेशन, पॉवर्टी को ख़त्म करना है, गरीबी हटाओ। किसने दिया था नारा गरीबी हटाओ वाला? काउंटर टेररिज्म्स, जो हमारे यहाँ पे ताज होटल पे अटैक हुआ था, वो क्या है, वाटर के थ्रू ही तो आए थे ना। तो ऐसे ही वाटर का ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करके टेररिज्म ना बढ़े, इसको हमें क्या है, काउंटर करना है। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। कल्चर को, अब वाटर के थ्रू भी तो अलग अलग पीपल का कल्चर कनेक्टेड होता है। पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, आपस में जो अलग अलग कंट्रीज़ है, नेशन है, उनमें पीपल का कॉन्टैक्ट करना है। जैसे इंडिया में भी तमिल पॉपुलेशन है, श्रीलंका है, वहाँ पे भी तमिल पॉपुलेशन है ना। तो इनका क्या है, आपस में कल्चरल कॉन्टैक्ट है। एंड क्लाइमेट चेंज होने की वजह से जो सी लेवल राइज हो रहा है, जो आइलैंड कंट्रीज़ हैं उनको नुकसान पहुंचने वाला है ना, तो उनको भी हमें क्या करना है, सेफ गार्ड प्रोटेक्ट करना है या फिर उनको सेफ गार्ड प्रोवाइड करना है। ठीक है। आज की क्लासेस में यही करंट अफेयर्स और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।